तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो इसके पहले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने कहा मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। और इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव मुझ में वास करोगे। यानी कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है हमने सुना था, और कह सकते हैं इसमें भी हम सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भगवान में अपने मन को स्थिर करें और बुद्धि भगवान को प्राप्त करने में लगाएं या मन को स्थिर करने में बुद्धि को लगाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान के साथ सदैव वास करेंगे, चाहे हम किसी भी जगह पर रहें उसके बाद। अगर हम भगवान के धाम में नहीं हैं, इस मृत्यु जगत में भी हैं, तो भी हम भगवान के साथ ही वास कर रहे होंगे। यदि हम क्या करेंगे, चित्त को भगवान में लाएंगे निरंतर। यानी कि हम बैठे हैं, खड़े हैं, भगवान में हमारा ध्यान है। अब ये सुनने में लगता है कि बहुत ही एलिवेटेड स्थिति है। हम लोग भी ध्यान करते हैं, श्रवण करते हुए थोड़ा ध्यान में आता है, बीच बीच में ध्यान कहीं चला जाता है, पढ़ते हुए ध्यान आता है, बीच में कहीं चला जाता है, जप करते हुए कई बार चला जाता है, इसके बाद बीच बीच में कुछ करते हुए थोड़ा बहुत ध्यान में आता है। लेकिन निरंतर भगवान में मन को स्थिर करना असंभव ही लगता है अधिकतर लोगों के लिए, साधकों के लिए। तो ऐसे में क्या करें, यहाँ भगवान बता रहे हैं वेरी प्रैक्टिकल थिंग। भगवान एक के बाद एक बताएंगे, यदि आप ये नहीं कर सकते तो ये करिए, ये नहीं कर सकते तो ये करिए। तो भगवान बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, अविचल भाव से, यानी कि बिना डेविएट हुए मन को अगर मुझ में नहीं लगा सकते तो क्या करें। तो कह रहे हैं भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। अभ्यास यगेन तथो मामिच्छाप्तुम। अभ्यास योगेन, भक्ति के अभ्यास से। तो मन को भगवान में लगाना, ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा योग है? भक्ति योग है। हाँ, अदरवाइज हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और ध्यान करते हैं, हाँ, कर्म करते हैं, लेकिन मन, दिल विल, प्यार व्यार, ये क्या है? ये भक्ति योग है वास्तव में। तो बड़ा सहज लगता है, लेकिन इतना सहज है नहीं। मतलब इसमें प्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सब में प्योरिटी नहीं है, उसमें एक प्रोसेस है।
लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी योग का भगवान को प्रेम प्राप्त करना होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, कि ज्ञान योगी भी अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये भगवान ही सब कुछ है। उसके बाद भी होता कुछ नहीं है, ये जानना इनफ नहीं है कि वासुदेवम सर्वमिति, केवल इसको जानने से भी नहीं होता है। जान के क्या करना होता है? जान के उस भाव से भगवान की भक्ति करनी होती है। हाँ, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वस्व प्रवृत्ति इति मत्वा भजन्ते माम। तो इस मत से कि मैं वासुदेव सर्वमिति, इस मत से जो मेरा भजन करता है, स महात्मा दुर्लभ, ऐसा आदमी दुर्लभ है। हाँ, ये उससे भी दुर्लभ हो गया। किससे? ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। हाँ, उनसे दुर्लभ हो गया है। वो ज्ञानी व्यक्ति करोड़ों अरबों सालों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन ये महात्मा जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उनकी भक्ति करता है, भजन करता है। भजन का पर्पस भी भगवान को चित्त में धारण करना है या भगवान में चित्त को लगाना है, राइट। भजन का पर्पस है, इसलिए हम भजन गाते हैं, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन। तो नंद नंदन का हम भजन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा चित्त उनमें मन, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, तो मन को श्री नंदन नंदन में लगाने का हम प्रयास करते हैं। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी आत्मा का, भगवान के अंश का। हम कोई सा भी योग करें, उसका अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए। भक्ति योग में ये प्रारंभ से किया जा सकता है, ऑल दो अभी हम सुनने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं तो होता है स्वाभाविक रूप से हमारा भगवान में मन लग गया, अब कुछ करना नहीं पड़ रहा, हमें निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं और दिन रात यही चिंतन कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे उनको प्रसन्न करें, क्या उनके लिए कर दें, ये कर दें या वो कर दें, हाँ इत्यादि। अब ये स्थिति हमारी नहीं आई है। कह रहे हैं ना, यदि तुम ऐसा नहीं कर सक रहे हो तो क्या करो? तो क्या करें? अभ्यास, भक्ति योग का अभ्यास करें। भक्ति योग का अभ्यास मतलब क्या हो गया? भक्ति तो क्या होता है? प्रेममयी सेवा। अब प्रेममयी सेवा नहीं है हमारे हृदय में, तो क्या करें? प्रेममयी सेवा करने का प्रयास करो। उसके कार्य जो बताए गए हैं उसको जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास स्कूल में, कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हुए हम अभ्यास करते हैं। हाँ, किसी चीज़ को करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो नियमों का पालन है वो कब ज़्यादा ज़रूरी है? एक्सीलेंस प्राप्त कर लेने के बाद या एक्सीलेंस प्राप्त करने से पहले? पक्की बात है। यानी कि स्विमिंग के माना आपको कुछ नियम बताए गए, तो उनका पालन स्विमिंग करने के बाद करना है कि नहीं? पहले उसको ध्यान में रखना है, बाद में ध्यान नहीं रखना है उसको, बाद में उससे सतही। हाँ, फिर वो नहीं सोचेगा मुझे बबलिंग करनी है, हवा नीचे छोड़नी है, सांस ऊपर लेनी है, ऐसे करना है, बॉडी को स्टिफ नहीं करना है, ढीला छोड़ना है। हाँ, स्विमर को बताना पड़ता है, वो तो कूद जाता है कहीं पर भी, लेकिन हम शुरू में जो प्रारंभिक अवस्था में उसमें बताना पड़ता है। वैसे ही क्रिकेट आप सीख रहे हो माना, तो शुरू में नियम ज़रूरी है कि नहीं? शुरू में उसको पता होना चाहिए ये ड्राइव मारते हुए पैर कितना बाहर निकाला जाए, बैक फुट पे खेला जाए तो पता लगा किल्लियों में ही घुस गया वो। हाँ, तो कितना दूर होना चाहिए उसको, बैक फुट पे खेल रहा है तो ये पहले, बाद में उसको पता करने की जरूरत है। बाद में वो धा ढूँ ढूँ इधर उधर बस मारे जा रहा है। तो नियमों का पालन आवश्यक है कि नहीं? कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे कि ये इतने नियम क्यों? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हम क्या करें? और दूसरी बात हमने बताया अभी ट्रेनिंग लेने के लिए यदि आप नियम का पालन नहीं करोगे तो अनट्रेंड व्यक्ति रहोगे और गलत तरीके से सीख जाओगे कामों को करना और गलत तरीके से लाइफ लॉग करोगे और फिर बोलोगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट, बिल्कुल गलत श्लोक है, गलत आपका फ्रेज, रॉन्ग फ्रेज। प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट नहीं। अगर ऐसा होता तो जो 10वीं, जिसने 3 साल में 10वीं करी वो ज़्यादा परफेक्शन होती ना उसके पास, तो ज़्यादा बढ़िया नौकरी मिलती उसको। मैंने 3 साल में 10वीं करी है, मतलब मैंने 4 साल में 12वीं करी है, बोला मैंने ग्रेजुएशन में 10 साल लगाए हैं। सर आप नौकरी पे रखेंगे मुझे? रखेंगे आप लोग? नहीं रखेंगे ना। यानी प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट,
राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो राइट एंड रॉन्ग का पता होना ज़रूरी है। कौन बताएगा कि राइट एंड रॉन्ग है? तो वही है जो हमारे शास्त्र हैं, या कोई भी उसका एक्सीलेंस जहाँ पर भी है, स्विमिंग का है, चाहे क्रिकेट का है, चाहे भक्ति का है, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो प्रैक्टिस बताएंगे कि हाउ इट शुड बी। क्रिकेट के नियम बनाएंगे आईसीसी, ना कि आपका गली का गिल्ली डंडा और गली का क्रिकेट। गली के क्रिकेट में हम बनाते थे, अच्छा 1 टिप आउट है कि नहीं, 1 टिप कैच आउट है, ऐसे गेम बनाते थे हम। 1 टिप में पकड़ लेंगे तो आउट है। हाँ, और अच्छा ये क्या कहते थे उसको, पीछे से जो विकेट कीपर स्टंपिंग कर देता है, स्टंप ही आउट। हाँ, स्टंप आउट। हाँ, नहीं, वो क्रीज से बाहर निकल गया और उसने पीछे से स्टंप आउट। तो स्टंप आउट हम कहते थे नहीं है, तो आगे बढ़ के मारो, वो स्टंप आउट है ही नहीं। ऐसे ऐसे हम कुछ नियम बना के गली क्रिकेट खेला करते थे। ऐसा चलेगा काम? जब ऐसे लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे तो क्या होगा? वो कहेंगे स्टेडियम के बाहर एक गली है, वहाँ जाके खेलो, तुम खेलने के लायक नहीं हो, है ना। इसलिए नियम जो हैं ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए बड़े आवश्यक हैं, लेकिन साथ में ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव है इस नियम का? भक्ति योग के नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? चित्त को भगवान में लगा रहा, ये कभी नहीं भूलना है। केवल ऑब्जेक्टिव, केवल हमने उस नियम का पालन किया, करते रहे विदाउट नोइंग द ऑब्जेक्टिव, तो लाभ नहीं मिलेगा उसको वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो इसलिए भक्ति योग के नियम है कुछ। क्या क्या नियम है? जैसे खाने के नियम है। हाँ, क्वेश्चन था कि हम लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, राइट? क्योंकि ये भक्ति योग का नियम है, वन ऑफ द नियम है। आहार से शुरू होता है, फिर निद्रा है उसके अंदर कि सोना कैसे चाहिए, कितना सोना चाहिए, फिर हम नाम जपते हैं। इन सारी चीज़ों में हमारे मन नहीं है, अभी चित्त नहीं लग रहा है, लेकिन हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने में बुरा लगता है। कोई भी चीज़ आप लोगों ने कभी साइकिल सीखी होगी, स्कूटर सीखा होगा, मन नहीं करता है, 1-2 दिन करने के बाद यार छोड़ो बेकार है। मन नहीं। किसी की भी ट्रेनिंग जो हम लेते हैं, ट्रेनिंग सबसे वर्स्ट टाइम होता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग देखिए, आप हारमोनियम बजाइए और मृदंग बजाइए, अब मन करता है वैसा बजवा दो, वैसा वो जो बजा रहे हैं ना वैसा। हाँ, अब वो कैसे बजाएं, उसके लिए वो पहले कहते हैं ऐसे मारो ऐसे मारो, और कहते हैं पूरे दिन कर यही करना है तुम्हें, ऐसे 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 ऐसे, बस। हाउ बोरिंग इट इज़। लेकिन जिसने वो अभ्यास कर लिया वो एक दिन परफेक्शन को प्राप्त करेगा। नहीं तो हमारे जैसा वो मृदंग को ऐसे ही बजाएगा, पता लगा उसको यही नहीं पता कि मृदंग राइट साइड पे बजता था या रॉन्ग लेफ्ट साइड पे बजता था। जैसे हम लोग, हाँ, हम लोग जो है मृदंग का जो हमारा जो मोटा है जिसको क्या कहते हैं, बेस, हम लोग बेस को राइट में रखते हैं, बेस को लेफ्ट में रखते हैं, राइट में, लेफ्ट में रखते हैं। हम लोग बेस को राइट में रखते थे कि मोटा है तो सीधे हाथ से मोटा मारना चाहिए। अब हमें आज भी वैसे ही आता है, हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। दिस इज प्रैक्टिस डज नॉट मेक मैन परफेक्ट। तो इसलिए भक्ति योग के जो नियम है, वो नियम कौन बनाएगा? जो उस लाइन का एक्सपर्ट है। जैसे उसमें आईसीसी है क्रिकेट में, यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं हो सकता है, राइट? कोई आईएएस ऑफिसर नहीं हो सकता है। कोई आईएएस ऑफिसर है, उसने माना आईपीएस भी किया हुआ, उसने माना यूपीएससी भी किया हुआ, उसने आईआईटी भी किया हुआ है। अब अगर वो लेक्चर देने लग जाए और वो कुछ भक्ति योग के नियमों को बनाने लग जाए तो क्या उसको एक्सपर्ट मान लिया जाएगा? किसको एक्सपर्ट मानोगे? माना कोई बहुत ही एक्सीलेंट आदमी है, उसका दिमाग बचपन से ही वो मैथमेटिक्स के खतरनाक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, अब उसको आईआईटी करना है या आप उसको आईआईटी ग्रेजुएट मान लेंगे? अगर वो उस लेवल की सॉल्व भी कर पा रहा है, मान लेते हैं एक बार को, हाँ, कर लेंगे उसको। जब तक वो उस प्रमाणिक इंस्टीट्यूट से प्रमाणिकता नहीं प्राप्त कर लेता तब तक कोई उसको बता नहीं सकता कि ये है, राइट? तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई प्रमाणिक व्यक्ति किसी को असेस करें कि क्या ये व्यक्ति है इस लायक। इट इज़ नॉट, इंडिया के अंदर सभी गुरु हैं, चाहे उनका अपना कोई गुरु हो ना हो, क्या गुरु परंपरा को फॉलो करते ना हो, कोई नियम उनकी ज़िंदगी में हो ना हो, जस्ट बाई सम इंटेलिजेंस, बिकॉज दे कैन स्पीक वेरी एक्सीलेंटली और बड़े इंटेलिजेंटली वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, इससे नहीं आएगा। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक वैसे ही कि जैसे बहुत बढ़िया कमेंटेटर एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर, एक बढ़िया कोच नहीं हो सकता है। हमारे ज़माने में ऐसे ऐसे कमेंटेटर होते हैं जिन्होंने कभी बल्ला नहीं उठाया है, एंड देवर एक्सीलेंट कमेंटेटर्स हैं भी, आज की डेट में भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंटेटर हैं, कुछ जानते ही आप लोग। तो ऐसा करने के लिए उस इंस्टीट्यूशन से
आपको प्रामाणिकता प्राप्त करनी पड़ेगी। वो बताएंगे कि इसके नियम क्या हैं। इसलिए भक्ति योग के नियम कौन बताएगा? जो भक्त है, जो इस परंपरा किसी ना किसी एक प्रामाणिक परंपरा में है, वो बताएगा कि क्या नियम होते हैं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। किस लिए? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इसलिए ओम जय जगदीश हरे। क्यों? क्योंकि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इसलिए संकट मोचन हनुमान जी या जय जगदीश हरे। दिस इज़ नॉट भक्ति योग के नियम, जिसको हम कह रहे थे दिस कैन बी द नेशनल एंथम ऑफ भक्ति योगा एज पर द सहजियाज। हाँ, भक्त लोगों की प्रेयर नहीं है ये। भक्त लोगों की प्रेयर या भक्ति योग के नियम कौन बताएगा? भक्ति योग के एक्सपर्ट्स बताएंगे, जिन्होंने भक्ति योग को किया है। भक्ति योग की जो डेफिनेशन है इस श्लोक में पढ़िए। इस श्लोक के पीछे भगवान कह रहे हैं चित्त को मुझ में लगाओ, यदि नहीं लगा पाते हो तो भक्ति योग के नियमों का पालन करो। यानी कि चित्त में जिसने लगाया हो भगवान को, कैसे चित्त में, यानी कि भक्ति योग का पर्पस क्या है? चित्त को लगाना, यानी कि प्रेम, भगवान पे मेडिटेट करना। हाउ कैन आई सर्व यू? जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान को सर्व करता रहा हो, जिसने ऐसा किया हो, परंपरा के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए जिसने ऐसा किया हो, वो नियम बनाएगा, वो प्रेयर बनाएगा। नहीं तो हम लोग यही गाते रहेंगे ओम जय जगदीश हरे। हाँ, और फिर जगदीश हरे करते करते क्या बोलेंगे? भगवान के सामने अर्जी पेश करेंगे। क्या बोलेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो संकट तो आपने दूर कर ही दिए, साथ में थोड़ी सुख संपत्ति भी आए, और ये तन का जो कष्ट है ये भी हट जाए। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भक्ति योग ये नहीं है। भक्ति योग क्या है? न धनम न जनम न सुंदरिम। ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे फॉलोअर चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना कविताम व ना मुझे कुछ बहुत बड़ा भाषणवादी बनना है, नेता बनना है। मुझे तो केवल आपकी अहेतु की भक्ति करनी है, लाइफ आफ्टर लाइफ। दिस इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ। दिस इज़ कॉल्ड भक्ति योग। इसको कहते हैं चित्त को लगाना। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करें? तब भक्ति योग के नियमों का पालन करें। इन चीज़ों को करें, बाई फोर्स करें। चित्त नहीं लग रहा है फिर भी करें। और नियम हमारे आचार्य बताएंगे, जो हमने बोला। वो कहेंगे अच्छा हम नाम जपो, नाम जपने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन नाम जपो, बैठो, लाइक अ ट्रेनिंग, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग। सवेरे मंगला आरती करो, हाँ, उसके बाद प्रसाद को बनाओ, भोग बनाओ, भगवान को ऑफरिंग करो, उसके बाद पाओ। तो धीरे धीरे मन नहीं लग रहा है, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैकेनिकली कर रहे हैं, लगता है कि नहीं। लेकिन यदि इसको आप किसी कुशल नेतृत्व में करते रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान के लिए हृदय में प्रेम पैदा होगा, चित्त भगवान में लगेगा। यही नियम का फ़ायदा होता है। जैसा अभी हमने बताया कि एक स्विमर को, एक क्रिकेटर को नियम ध्यान नहीं रखने पड़ते हैं, लेकिन वो सारे शॉट्स नियमों के अंतर्गत ही मारता है। उसी तरह से जो भक्ति योगी परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है, नियम फिर भी पालन करता है, लेकिन नियमों के लिए उसको चिंतन नहीं करना, क्योंकि उसका चित्त अपने आप ही भगवान में लग जाता है, बिना किसी सुख संपत्ति की इच्छा के। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।